उत्तर प्रदेश के जौनपुर के अटाला मस्जिद के सर्वे की मांग को लेकर दायर याचिका पर अब 16 दिसंबर को सुनवाई होगी। संभल के बाद अटाला मस्जिद में मंदिर होने का दावा किया गया है। जौनपुर की अटाला मस्जिद मामले में आज दोनों पक्षों की बहस सुनने के बाद कोर्ट ने सुनवाई की अगली तारीख तय कर दी है। माना जा रहा है कि अगली सुनवाई में कोर्ट अमीन के जरिए अटाला मस्जिद के सर्वे कराने का आदेश दे सकती है। 16 तारीख को कौन अमीन जाएगा, किस डेट पर जाएगा, इसका फैसला न्यायालय करेगी। और मुस्लिम पक्ष की तरफ से आज अपनी जवाबदेही प्रस्तुत करने के लिए एक एडजमेंट सीख किया गया था, उस पर भी उनको आपत्ति का मौका दिया गया है, जो 16 तारीख को अपनी आपत्ति प्रस्तुत करेंगे। आज कोई बहस हुई थी क्या? हाँ, बहस हुई है। आज उसी बहस की लाइट में 16 तारीख को अमीन और पैमाइश के संबंध में अग्रिम आदेश न्यायालय करेगी। माननीय उच्च न्यायालय में वर्षिप एक्ट के संबंध में सर्वोच्च न्यायालय में जो PIL दाखिल है, उसका भी हवाला मुस्लिम पक्ष द्वारा दिया गया और ये कहा गया कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय में 12 तारीख को तिथि नियत है, उसके बाद ही कोई अग्रिम कार्रवाई की जाए। याचिका में जौनपुर की शाही अटाला मस्जिद को हिंदू देवी अटाली मंदिर होने का दावा किया गया है। इसको लेकर एक याचिका जौनपुर कोर्ट में दायर की गई है। याचिका को स्वराज वाहिनी एसोसिएशन ने दायर किया है। ये भी दावा किया गया है कि सनातन धर्म के लोगों को यहाँ पूजा करने का अधिकार होना चाहिए। और यूपी के फतेहपुर में एक मस्जिद के अवैध हिस्से को गिरा दिया गया। प्रशासन और मस्जिद कमेटी की सहमति से ये एक्शन लिया गया। यूपी के फतेहपुर में बहराइच बांदा मार्ग का चौड़ीकरण हो रहा है और इस रास्ते में आने वाले अवैध निर्माण को हटाया जा रहा है। फतेहपुर के लालूली कस्बे में नूरी मस्जिद भी इस जद में आ गया है, जिसे मस्जिद कमेटी के सहयोग से ही हटाया जा रहा है। प्रशासन ने इस इलाके के 139 लोगों को नोटिस दिया था, जिसमें मस्जिद का हिस्सा भी शामिल था। सितंबर में अभियान चलाकर बाकी दुकानों को और मकानों को जो इस मार्ग के संरक्षण में आए उनको हटा भी दिया गया था। तो नोटिस बहुत पहले ही, पर्याप्त समय पहले दिया जा चुका था और स्वयं ही यहाँ के जिम्मेदार लोगों ने ये कहा था कि हम लोग सितंबर के बाद कुछ और मोहलत दे दीजिए, हटा लेंगे। तो अब इसको यहाँ से, चूँकि इसमें मार्ग का सुदृढ़ीकरण और नाली निर्माण का कार्य किया जाना प्रस्तावित है, तो उसके दृष्टिगत इसको ये हटाया जा रहा है। अवैध निर्माण हटाने की पूरी प्रक्रिया में लोगों की भावना का ख्याल रखा गया है और आपसी सहमति से मस्जिद के हिस्से को हटाया गया है। लाहौली कस्बे की इस मस्जिद के अवैध हिस्से को गिराने के लिए लोक निर्माण विभाग ने 17 अगस्त को नोटिस दिया था। और माता वैष्णो देवी तीर्थ स्थल पर पहुंचने वाले भक्तों की संख्या में जबरदस्त बढ़ोतरी हुई है। श्राइन बोर्ड की ओर से जारी आंकड़ों के अनुसार इस साल 90 लाख से अधिक श्रद्धालुओं ने माता वैष्णो देवी के दर्शन किए। माता वैष्णो देवी तीर्थ स्थल पर हर साल लाखों की संख्या में श्रद्धालु आते हैं। लगातार तीसरे साल 90 लाख से अधिक श्रद्धालुओं ने माता वैष्णो देवी के दर्शन किए हैं। ये देश के सबसे पवित्र और प्रसिद्ध तीर्थ स्थलों में से एक है और श्रद्धालुओं की बढ़ती संख्या इस बात का प्रतीक भी है। माता वैष्णो देवी मंदिर का इतिहास जम्मू कश्मीर की त्रिकुटा पहाड़ियों से जुड़ा है। श्री माता वैष्णो देवी मंदिर हिंदू पौराणिक कथाओं और आध्यात्मिकता में बहुत महत्व रखता है। मान्यताओं के अनुसार यह मंदिर माता वैष्णो देवी को समर्पित है, जो देवी दुर्गा का एक अवतार है। इस मंदिर का ऐतिहासिक संदर्भ महाभारत में मिलता है, जहां माना जाता है कि अर्जुन ने युद्ध में जीत के लिए माता वैष्णो से प्रार्थना की थी। वहीं साइन बोर्ड की तरफ से लगातार सुविधाओं में सुधार की सफल कोशिशें की जा रही है। मां वैष्णो देवी के भक्तों के लिए बड़ी खुशखबरी भी सामने आई है। अब जब देश के राष्ट्रीय पशु बाघ के संरक्षण के लिए सरकार लगातार कोशिशें कर रही है। बाघों का अवैध शिकार गंभीर समस्या रही है, जिस पर लगाम लगाने के लिए कड़े कदम उठाए गए हैं। अब इसका पॉजिटिव नतीजा देखने को मिल रहा है। देखिए इस रिपोर्ट में। पीएम मोदी ने वन्य जीवन संरक्षण पर खास जोर दिया है। अफ्रीका से चीता लाने के अलावा देश में बाघों के संरक्षण के लिए विशेष प्रयास किए गए हैं। इसका नतीजा है कि अब बाघों के अवैध शिकार में बेहद कमी आई है और बाघों की मौत में भी कमी हुई है। NTCA यानी राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण ने बताया है कि पिछले एक साल में बाघों की मौत में 37% की कमी आई है। 2024 में 114 बाघों की मौत हुई, जबकि 2023 में यह आंकड़ा 182 था और 2022 में पूरे देश में कुल 122 बाघों की मौत हुई थी। बाघों की मौत का कारण प्राकृतिक और अप्राकृतिक दोनों बताया गया है। मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र में सबसे ज्यादा मौतें दर्ज हुई हैं। 2024 में मध्य प्रदेश में 46 बाघों की मौत हुई, जबकि 2023 में 43 की मौत हुई थी। महाराष्ट्र में 2024 में 23 मौत हुई हैं, जबकि 2023 में यह आंकड़ा 46 का था। कर्नाटक में इस साल 11 बाघों की मौत दर्ज की गई है। देहरादून स्थित भारतीय वन्य जीवन संस्थान के मुताबिक बाघों की ज्यादातर मौत प्राकृतिक कारणों से हुई है। इसका मतलब है कि बेहतर चौकसी के चलते अवैध शिकार की घटनाओं में कमी आई है।